हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वचन यानी नंबर के बारे में। तो देखिए, वचन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो प्रायः दो प्रकार के होते हैं। पहला है वचन की पहचान से संबंधित, यानी हमें पहचानना आना चाहिए कि कोई शब्द एक वचन है या फिर बहुवचन है। और दूसरा है वचन परिवर्तन से संबंधित, यानी हम लोग कैसे एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे और बहुवचन से कैसे एक वचन में बदलेंगे। तो अभी हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि वचन क्या है। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में जो वचन का अर्थ होता है वो होता है संख्यावाचक शब्द, यानी वचन से हमें संख्या के बारे में पता चलता है। और परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा क्या होगी? संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। यानी वचन से जो है हमें किसी न किसी संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब वचन के भेद अगर देखें तो देखिए, हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद हैं। एक हो जाएगा एक वचन और दूसरा हो जाएगा बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल। ध्यान देना है कि संस्कृत में द्विवचन होता है, लेकिन हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। अब एक वचन की बात करें तो एक वचन का मतलब क्या हो जाएगा कि इससे हमें एक संख्या का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है लड़का खेलता है। अब यहाँ लड़का का मतलब हो गया एक लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा एक वचन। इसी प्रकार से दिया गया है दूध पक गया है। तो देखिए, दूध के लिए संख्या का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो फिर भी जो दूध शब्द है उसका प्रयोग जो है वो एक वचन के सेंस में किया जाता है। इसी प्रकार से वह जा रहा है, तो यहाँ पे वह से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। अब अगर बहुवचन की बात करें तो बहुवचन से हमें एक से अधिक संख्या का बोध होता है, इसीलिए इसको बहुवचन कहा गया है। जैसे दिया गया है लड़के खेलते हैं, तो लड़के का मतलब होगा एक से अधिक लड़के हैं, तो लड़के हो जाएगा बहुवचन। इसी प्रकार से सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो सब्जियां का मतलब कई सब्जियां हैं, इसलिए सब्जियां क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। फिर वह जा रहे हैं, तो वह का मतलब हो गया कई व्यक्ति जा रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक वचन से हमें एक संख्या का बोध होगा और बहुवचन से हमें एक से अधिक संख्या का बोध होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक वचन और बहुवचन की पहचान करना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो तरीका है वो हम लोग क्रिया की सहायता से पहचान सकते हैं कि दिया गया शब्द एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो देखिए, जैसे ये क्रियाएं हैं है, हूँ, था, थी, गा, गी, चुका, चुकी, रहा, रही, लिया। अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ ये क्रियाएं आती हैं तो वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। और अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ हैं, थे, चुके, रहे, लिए ये क्रियाएं आ रही हैं तो वो जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, तो दिया गया यहाँ पे सोना बहुत कीमती है, यहाँ पे जो क्रिया आई है आई है, और अगर है होगा तो वो शब्द क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। तो सोना क्या है? एक वचन है। इसी प्रकार से वर्षा हो रही थी, तो थी आया है, इसलिए वर्षा क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगी। इसी प्रकार से जनता समझ चुकी है, यहाँ पे भी चुकी है आया है, तो जनता क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। अब इधर देखिए, मेरे आंसू बह रहे हैं, तो यहाँ पे हैं आया है, तो इसलिए मेरे आंसू यानी जो आंसू हो जाएगा वो बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से लोग जा रहे हैं, यहाँ पे जो क्रिया आई है वो हैं आई है, तो यहाँ पे लोग जो है वो बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार शास्त्री जी महान नेता थे, तो थे अगर आया है तो जो शास्त्री जी हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे। तो अगर है आता है तो एक वचन होगा, और अगर हैं आते हैं तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे वायु हो गया, आग, पानी, वर्षा, सामान, जनता, क्षमा, क्रोध, प्रेम। तो ये शब्द जो हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए, जैसे वायु है, आग है, तो इसका बहुवचन नहीं होता। आग को आगे या आगो नहीं लिखा जाता है, उसको हम लोग हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाएंगे। तो जहाँ पे ये शब्द आएंगे वो हमेशा एक वचन में ही रहेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे लोग, दर्शक, बाल, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, समाचार। इस प्रकार से और जो शब्द हैं ये सब किस में लाए जाएंगे? हमेशा बहुवचन में लाए जाएंगे। जैसे देखिए, लोग है, तो लोग कह देने से उसमें कई लोग हैं, कई व्यक्ति हैं, इसलिए लोग क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से दर्शक अगर कह दिया जाएगा तो बहुत सारे दर्शक हैं, बाल कह दिया जाएगा तो बहुत सारे बाल हैं, तो इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग हमेशा हम लोग बहुवचन में करते हैं। इसके बाद देखिए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा अगर है तो प्रायः उनका प्रयोग हमेशा हम लोग एक वचन में ही करते हैं। जैसे देख लीजिए, राहुल है, राहुल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो राहुल का बहुवचन कभी राहुले या राहुलों इस प्रकार से नहीं होगा। इसी प्रकार क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है, तो इसका बहुवचन क्रोधे या क्रोधों इस प्रकार से नहीं होगा।
तो ये हमेशा क्रोध जो है वो एक वचन में ही रहेगा। इस प्रकार से पेट्रोल जो है वो क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो पेट्रोल का बहुवचन पेट्रोले या पेट्रोलों इस प्रकार से नहीं होता कभी। तो पेट्रोल जो है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, इसका प्रयोग हम लोग एक वचन में ही करते हैं। उसके बाद देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा अगर है तो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है, यानी एक वचन में भी किया जाएगा और साथ ही साथ बहुवचन में। जैसे लड़का और गाय ये जातिवाचक संज्ञा हैं, तो लड़का का बहुवचन क्या हो जाता है, लड़के, और गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा, गायें हो जाएगा। तो दोनों वचन, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। तो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचन में होता है। अगर समूहवाचक संज्ञा है तो समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में किया जाता है। जैसे सेना, पुलिस, टीम, ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं, इनका प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है, बहुवचन में नहीं किया जाता है। अब देखिए सेना का बहुवचन सेनाएं लिखा जाता है, लेकिन सेनाएं जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं होती। सेनाओं के में देखिए सभी सेनाएं आ जाएंगी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना सब आ जाएगा। तो सेनाएं जो है सेना की जाति को प्रदर्शित करने लगेगी। तो सेनाएं क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और अभी हमने देखा यहाँ पे कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। तो सेनाएं जो है बहुवचन है, लेकिन अगर समूहवाचक संज्ञा है जैसे सेना, पुलिस, टीम, तो इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाएगा। इसके बाद अगर कोई संज्ञा है, उस संज्ञा के पहले अगर प्रत्येक शब्द आ जाए, एक शब्द आ जाए या हर एक शब्द आ जाए, तो वो संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाई जाती है। जैसे देखिए बाल, बाल बहुवचन है, लेकिन अगर बाल के पहले हम लोग लिख देंगे एक, तो एक बाल अगर लिखा है तो हो जाएगा एक वचन। इसी प्रकार से दांत, दांत भी बहुवचन है, लेकिन दांत के पहले अगर प्रत्येक दांत लिया जाएगा तो प्रत्येक दांत क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। तो अगर प्रत्येक, एक, हर एक ये शब्द किसी संज्ञा के पहले आ जाएंगे तो वो शब्द जो है एक वचन में प्रयोग में होते हैं। इसके बाद देखिए अगर कोई आदरणीय व्यक्ति है तो उसके लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए गुरुजी पढ़ा रहे हैं, अब गुरुजी का प्रयोग जो है बहुवचन में किया गया, क्योंकि इसलिए क्रिया जो आई है वो क्या आई है, रहे हैं आई है। इसी प्रकार से आप कब आएंगे, तो आप सम्मान सूचक शब्द है, तो आप का प्रयोग भी बहुवचन में किया गया, इसलिए लिखा गया आप कब आएंगे। तो आदरणीय व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। अब हम लोग नियम पढ़ते हैं किस प्रकार से हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई आकारांत पुल्लिंग शब्द है। आकारांत का मतलब हो गया कि जिस शब्द का अंत आ से हो उसे हम लोग कहते हैं आकारांत। आकारांत का मतलब इसके अंत में आ आएगा। जैसे लड़का, इसमें आ रहा है। इसी प्रकार से कुत्ता, जूता, सब में आ रहा है, तो ये आकारांत हैं। तो अगर कोई आकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए आ का परिवर्तन हम लोग ए में कर देते हैं। आ को बदल देंगे ए में। जैसे लड़का का हो गया लड़के, कुत्ता का हो गया कुत्ते, ए में बदल जा रहा है। जूता का हो गया जूते, तो आ को हम लोग ए में बदल देंगे। इसी प्रकार से अगर आकारांत स्त्रीलिंग है और आकारांत स्त्रीलिंग है तो उसमें आ और आ को हम लोग बदल देते हैं, ए में बदल देते हैं। जैसे आकारांत यानी यहाँ पे अंत में कौन सा शब्द आएगा, अंत में आ शब्द आएगा, और आकारांत का मतलब हो गया अंत में आ शब्द आएगा। जैसे आकारांत में आप देखिए आँख आया है, तो आँख क्या कर देंगे, आँखें, ए में बदल दिया गया। इसी प्रकार से गाय को गायें, पुस्तक को पुस्तकें। इसी प्रकार से आकारांत, तो इसके अंत में आ आता है। जैसे माता, लता, तो आ रहा है, तो इसमें भी आ को किसमें बदल देंगे, ए में बदल देंगे। जैसे माता का माताएं, लता का लताएं, आशा का आशाएं। तो इस प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग को भी परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए, मान लीजिए इकारांत स्त्रीलिंग आया है या फिर इकारांत स्त्रीलिंग आया है, तो इसमें भी जो ई है इसका परिवर्तन या में कर देते हैं, और इसमें ई का परिवर्तन पहले इकारांत में करेंगे फिर या में परिवर्तित करेंगे। जैसे देख लीजिए इकारांत स्त्रीलिंग, यहाँ पे ऐसे तिथि आया है, तो तिथि का हो जाएगा तिथियाँ, या लगा दिया गया है। नीति का हो जाएगा नीतियाँ, और रीति का हो जाएगा रीतियाँ। अब इकारांत स्त्रीलिंग देख लीजिए, तो इकारांत में सबसे पहले इकारांत में परिवर्तित करेंगे। जैसे नदी है तो इसको पहले इकारांत में चेंज किया गया, नदी लिखा गया, फिर उसमें जोड़ दिया गया यहाँ, तो हो जाएगा नदियाँ। नदी का हो गया नदियाँ बहुवचन। इसी प्रकार से घड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा, घड़ियाँ, और गाड़ी का बहुवचन हो जाएगा गाड़ियाँ। इस प्रकार से उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग देखें तो इसमें उकारांत में ऊ को हम लोग बदल देते हैं ए में, और उकारांत में ऊ को बदल देते हैं ए में। जैसे उकारांत स्त्रीलिंग में देखिए, जैसे वस्तु है तो वस्तु का बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं, ए में बदल दिया गया, और ऋतु का हो जाएगा ऋतुएं। फिर उकारांत स्त्रीलिंग में देखिए तो बहू है तो इसका हो जाएगा बहुएं। इसमें पहले उकारांत को उकारांत में बदला गया, जैसे बहू था तो उसको बहू कर दिया गया, छोटा ऊ कर दिया गया, फिर ए लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा बहुएं। इसी प्रकार से बधू का हो जाएगा बधुएं।
और लास्ट में देख लीजिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं इसमें लोग, वर्ग, जन, गण, वृंद, इन शब्दों का प्रयोग करके हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। जैसे आप है तो इसमें लोग लगा देंगे, आप लोग, तो आप लोग बहुवचन हो जाएगा। भक्त है तो भक्त जन हो जाएगा बहुवचन, इसमें जन लगा दिया गया है। अधिकारी है तो इसमें लगा दिया गया अधिकारी वर्ग, इसमें वर्ग लगा दिया गया, अधिकारी वर्ग बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से श्रोता एक वचन है तो इसमें गण लगा दिया गया, श्रोतागण, तो श्रोतागण क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा आज कि किस प्रकार से हम लोग एक वचन और बहुवचन की पहचान कर सकते हैं और एक वचन को बहुवचन में किस प्रकार से हम लोग बदल सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।